बोलो जी गुरुदास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु प्रसादास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु अमरदास जी महाराज की जय। सत्संग जी सतगुरुदास जी महाराज ने क्या कहा है, कब कहा है? 647 साल पहले उनका जन्म हुआ काशी के अंदर, माता कर्मा पिता राहु के घर, उस जगह पर जहाँ आज वो इमली का पेड़ कायम खड़ा है। संत रंजन दास जी महाराज उस बिल्डिंग को, उस मंदिर को, जिसके ऊपर सोने से उगड़ है जा रहा मंदिर, वहाँ पर जगत गुरुदास जी महाराज का जन्म हुआ। उसके बाद उसका दुनिया में प्रचार हुआ, दुनिया जगाई, और नाम के साथ जब उन्होंने जोड़ी दुनिया, तो उसके बाद फिर राजे महाराजे बड़े बड़े उसके गुरुदास महाराज की शरण में आए। इतने गुण थे जो गुरुदास जी महाराज के अंदर कि बहुत ज़्यादा। बड़े बड़े राजे महाराज सुन करके फिर उनकी वाणी को, उनके गुणों को सुन करके उनके पास आए, उनके शिष्य बने, और वो बन करके शिष्य फिर अपने जीवन को उन्होंने भी सफल किया है। और आज उनका नाम भी इतिहास के पन्नों में लिखे हुए है। राजा पिप्पा है, जाली है, रानी, पता नहीं कितने राजा हैं, मीरा है, कुमाली है, और भी बहुत से राजा उनके शरण में आए और आ करके नाम से जुड़े। जैसे आपका दास आपको नाम के बारे में बता रहा है कि भाई नाम जपें, 9 द्वारों से ऊपर जान करके आप नाम जपे। पहले अपने आप को पहचान, फिर गुरु को पहचान, क्या है गुरु है। फिर सचखंड में जहाँ से तुम आया था उसको देखा है। तो क्या कहा गुरबाणी के अंदर 14वें पद का जिक्र है, 41 पद एक श्लोक है जो गुरु ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ, उसके 14वें पद का जिक्र है जी। यानी कि ये बताना भी जरूरी है कि कौन सी कहाँ की बात है। तो क्या कहा है कि गुणों का हो हे सागर, जय निरंजन नाम, नाम हरि का वही था जो तेरे आवे काम, करता जितना आव ही भूल गया तो नाम, प्रभु का सिमरन छाड़ के खोटे करता काम। अवगुण तेरे दूर हो, पढ़ सतगुरु की शाम, 8 पहर भगवान भंज, निकट न आवे जम। श्वास श्वास मन भजन कर, सिमरो श्री हरि नाम, कहे रविदास गुरु चरण में, पावे सुख विश्राम ले। ये आपको 14वां पद पढ़ करके सुनाया जाएगा। ध्यानपूर्वक इसका अर्थ सुने। क्या है कि गुणों का हो सागर, जय निरंजन नाम, कि जो जीव उस परम पिता परमात्मा का नाम जाएगा उसके अंदर ऑटोमेटिक ही गुण पैदा होने शुरू हो जाते हैं। कि गुणों का हो सागर, सागर कहते हैं बहुत बड़ा समुद्र। कौन होगा? जय निरंजन नाम, जो परम पिता परमात्मा का नाम जाएगा उसके अंदर गुणों का खजाना बढ़ता चला जाएगा जी। वो चाहे घंटे बोल लो, 2 घंटे बोल लो, जो मर्जी बोलता जाए, वो हर जीव के मन में एक ही बात, चाहे वहाँ 1000 आदमी बैठे, चाहे 10,000 बैठे, और हर जीव के मन की एक ही बात रहेगी कि ये बंदा तेरे मन की बात कह रहा है जी, मालिक के नाम के क्योंकि जिक्र चल रहा। आगे कहा नाम हरि का वही था, तेरे आवे काम। ये भाई जो काम तेरे काम आएगा ना, परम पिता परमात्मा का जो नाम तेरे काम आएगा वही हरि का नाम है। नाम हरि का वही था, कौन सा? जो तेरे आवे काम, जो तेरे काम आओगे। क्यों? कब? जब तू नाम जप रहे होगा, ताकत तो तेरे पर जम हो रही है। जब तुम गुरु के पास से नाम तो ले लिया पर जाप करे नहीं है कभी भी,
तो फिर गुरु का दोष काट रहा, कहा रहा मुझ पर भी गए थे, मेघदास जी पर भी गए थे और कोई भला नहीं होया। अरे तेरे को तो नाम का रास्ता तय दिया भाई, वो काम तने करना है, करेगा तो पास होगा, जब नहीं करेगा तो तुम पास नहीं होगा। आगे कहा कि करता जितना अब ही भूल गया तो नाम, कि भाई तो नाम ही भूल गया। करता जितना अब ही, जो करता है मालिक है, निराकार है, उसके तो नाम को भूल गया। करता जितना अब ही भूल गया तो नामों कैसे होगा जब तुम उसका नाम ही भूल गया। वहाँ सुख और शांति समति नहीं तेरे को होगा, ना सुख ना शांति और नहीं समति, तेरे अंदर क्रोध पैदा हो सकता है। फिर आगे कहे जी कि प्रभु का सिमरन छाड़ के खोटे करता काम, उस परमपिता परमात्मा के नाम को छोड़ करके तुम भाई खोटे काम कर रहे हो। वो मांस मदिरा का सेवन कर रहा, नशे कर रहा, पराई स्त्री की तरफ ध्यान कर रहा, पता नहीं क्या क्या तुम गंगा में नहान जा रहा, नहान गंगा में जा रहा और ध्यान बाहर से रह रहा। कौन कौन तने देख रहे हैं। तो इसलिए प्रभु का सिमरन छाड़ के खोटे करता काम। आगे कहा गया गुण तेरे दूर हो, पढ़ तू सतगुरु की शाम। तो भाई तू गुरु की शरण में पड़ जा, गुरु बना ले और फिर तेरा ये जीवन सफल हो जाएगा। वरना यहाँ तो जीव है रे जा रे, कोई साल तड़फका मर रहा, कोई 2 साल तड़फका मर रहा, क्योंकि जन्म लेना तो मुश्किल है, तो साथ संगत जी मरना भी बहुत मुश्किल है। आप भी देखिए कि उनको देखिए आप, जो जीव आज 4 भाई पर पड़े, साल के 6 महीने के तड़फ रहे हैं पड़े हुए। तो इसलिए आप गुण तेरे दूर हो, पढ़ तू सतगुरु की शाम। अपने गुरु की शरण में पड़ जा रो भाई ना, जो नाम ले लिया, जैसे हम आपको कह रहे कि तुम जय गुरुदास तेरे नाम का असरा जाप किया कर, यही तेरे काम आएगा। आगे कहा 8 पैर भगवान भज, निकट न आवे जम। कोई जम जो है तेरे पास नहीं आओगा। 8 पैर बज ले, 8 न बजे 4 तो बज ले, अरे 4 न बजे जा 2 बज ले, 2 पहर बज ले, 24 घंटे 8 पहर हैं, तो तुम 2 पहर बज ले, सिमरन तो कर ले, पर उसके बाद फिर तेरा जीवन सफल हो जाएगा जी। आगे कहा है कि श्वास श्वास मन भजन कर, सिमरो श्री हर राम। हर श्वास के अंदर प्राणी तो नाम भज ले, नाम जप ले तुम। श्वास श्वास मन भजन कर, सिमरो श्री हरे राम। उस परमपिता परमात्मा का तुम नाम जप ले। रविदास कहे गुरु शरण में आवे सुख विश्राम। जब तुम गुरु की शरण में जाएगा तेरे को सुख ही सुख मिलते जाएंगे जी, इतने सुख मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा। तो इसलिए आपसे बेनती है, जहाँ तक भी आप हमारी आवाज़ सुन रहे, हिंदुस्तान के कोने कोने तक बात जा रही है और हिंदुस्तान से बाहर भी आवाज़, क्योंकि यूट्यूब चैनल अमेरिका है चालू है ये, और आपका दास इस गुरुदास महाराज के संदेश को, जो कि गुरुदास जी महाराज ने कहा था कि ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। कि मैं तब प्रसन्न होऊंगा जब छोटे और बड़े एक बराबर होंगे। आज यहाँ वो सपना पूरा नहीं हुआ, अधूरा है। एक आदमी पर एक कमरा, एक बस होकर जमाइश कर रहे, कहाँ है सपना पूरा? एक आदमी पर तो एक कमरा ही है केवल, और एक बस होकर जमाइश कर रहा, तो सपना कहाँ पूरा है? वो सपना आपने पूरा करना है। आपके जो नाम जमीन काटी गई वो आपने लेनी होगी। आपका दास उसमें आगे है, और खड़े हो आप हमारे साथ। हरियाणा में उसका नाम सरप्लस कस्टोडियन, उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में का नाम शंकर मणि आसामी, सीलिंग और बंजर है, ऐसी कोटी की जमीन में। हिमाचल में उसका नाम है नौटोर।
पंजाब में उसका नाम है SCLO। SCLO के तहत वो ज़मीन काटी गई और अब दिल्ली के तरफ जान है कि हम दिल्ली में भी अपने लोगों को उनके हक दिलाएंगे। तो बस आपके दास की यही अरदास है कि आप जीवन को सफल करें और ये जो संदेश आपका दास आपके तक पहुंचा रहा, इसको सुनते हुए, पढ़ते हुए और इस संदेश को अपने जीवन में धारण करेंगे। और जब जीवन में धारण करेंगे आप, आपके बड़े बड़े काम भी छोटे छोटे हो जाएंगे। काम बहुत बड़ा है और वो जगह छोटा है, इसलिए ये दास का संदेश स्वीकार करें। तो आप सभी बोलें, बोल गुरुदास जी महाराज की जय।